पति ब्रह्मचारी सीन में आज कुल धांसू धमाकेदार होने वाला है, जिसमें निशा भाभी जो कल बच्चों को मंदिर चले जाने पर चिंतित थी, वो दादा भाई और ईशा जी को चैलेंज देती है कि तुम दोनों की वजह से जो घर में कलेश हो रहा है, इससे सभी को दिक्कत आ रही है। इसमें बच्चे मंदिर में तुम दोनों को कलह नहीं हो, इसके लिए मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चले गए। इसमें नाराज होकर वो दोनों को कहती है कि मैं देख लूँगी तुमको, आईपीएस और दादा भाई दोनों को। तो ईशा जी इससे चिंतित हो जाती है और भाभी को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बच्चों को अभी ढूंढ लेके आ जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो वो रोने लगती है, तो निशा जी उनको समझाती है कि हम जा रहे हैं, आप बिल्कुल शांत रहिए। फिर भी भाभी शांत नहीं रहती है और उन दोनों को कोसने लगती है। इतने में जहाँ बच्चे जो है वो मंदिर पर जाते हुए रास्ते में दिखाई देते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं कि कहीं अपन रास्ता भटक तो नहीं गए हैं, वो सही आ रहे हैं। इतने में लड़का कहता है कि रास्ता सही नज़र नहीं आ रहा है और अपन हो सकता है सही रास्ते पर नहीं आए हैं। धीरे से जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एक डाकू पीछे से आता है जो कि बोरी लिए हुए रहता है और बच्चों को वह मन ही मन कहता है कि आज अपने अच्छे से ये दोनों बच्चे हाथ लग गए हैं और वह उनको किडनैप करने की सुराग में रहता है। और वह पीछे से दोनों बच्चों को चुपचाप एक बोरी लेके आता है और बोरी में उनके ऊपर चढ़ा के उनको अच्छे से किडनैप कर लेता है। जब तक बच्चे कुछ समझ पाते उनको बोरी में पैक कर लिया जाता है और बाबा उनको उठाकर एक व्यवस्थित जगह पर लेके चला जाता है, जहाँ पर वह उनको गुंडों के हाथों भेज देता है और गुंडे उनको अच्छे कुर्सियों से बांध देते हैं और दोनों बच्चे आपस में रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं ईशा की बच्ची हूँ। और ये कहता है कि मैं सूरज का, मेरे अंकल सूरज हैं। तो गुंडे नहीं समझते और जब वो ज़्यादा बोलते हैं तो एक गुंडा उनकी जीभ काटने के लिए के इलाज लेके आता है। तो बच्ची बेचारी रोने लगती है और गुंडा उसको धमकाता है। फिर वो चुप हो जाती है और जब इसे लड़का उसकी तरफ रो रो के देखता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तब से बच्ची कहती है कि मेरी चाची आईपीएस है और लड़का कहता है कि मेरा दादा भाई है। इतने में गुंडे की नीचे से खिसक जाती है और वह दादा भाई का नाम सुनते ही डर जाता है और जब सामने देखता है तो उधर से ईशा जी और दादा भाई दोनों आते हुए दिखते हैं। तो वह बिल्कुल डर जाते हैं और सब गुंडे उनकी तरफ हाथ जोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। जब ऐसा देखते हैं तो ईशा जी और दादा भाई उनकी तरफ तेज से दौड़ते हैं और अच्छे से उनको घूसा लगाते हैं और मारते हैं और इस प्रकार अच्छी उनकी धुलाई करते हैं जब तक कि वो घायल नहीं हो जाए। धुलाई करते ही रहते हैं। जब एक बार तो एक गुंडे ने दादा भाई को भी नीचे गिरा दिया था और ईशा जी को धक्का मार के दूर पटक दिया था। जब फिर ईशा जी ने अच्छा तेज डंडा मारा भागते हुए उन गुंडों को, एक के लगी तो नीचे गिर गया और दूसरे जब मारने आने लगे तो दादा भाई ने एक अच्छे लोहे की सांकर उठाई और दूसरे गुंडे को मारा। इससे वह बिल्कुल घायल हो गया और भागने लगा। भागते भागते दादा भाई ने फिर पीछे से मारा तो बिल्कुल जमीन के तरह नीचे गिर गया और रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। उनको दोनों को भगने के बाद फिर दोनों बच्चों को अपनी गोदी में लिया और उसको संभाला और डांडस लगाया और दादा भाई ने घर पे फ़ोन लगाया कि बच्चे मिल गए हैं, आप निश्चिंत रहिए। इस प्रकार आज दादा भाई और ईशा जी ने बहुत अच्छा काम किया और घर पे दोनों बच्चों को ले गए, परिवार के साथ अच्छा उनको खाना खिलाया और दोनों जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बिल्कुल उनका डर निकालने के लिए अन्य तरह की उनको बातें समझाई कि आप बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे बच्चे हो। ऐसी बातें कहते कहते उनको बढ़िया से खाना खिलाया और घर पे आराम से उनको ले गए। इसके बाद दादा भाई और ईशा जी ने वादा किया कि अपन दोनों की वजह से परिवार के बीच में कोई कलह नहीं होना चाहिए और अपन कल से अपने कलह से परिवार में कोई संकट आए इसकी वजह अपन नहीं बनेंगे। अपन दोनों एक दूसरे के कामों में रुकावट नहीं डालेंगे
और अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से करेंगे। इस प्रकार दोनों ऐसा वादा करके सो जाते हैं और इस प्रकार आज दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और बच्चों को गुंडों के हाथों से बचाया। इस प्रकार जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखते हैं फिर आगे के भाग में जब आईपीएस ईशा जी की पुलिस किसको पकड़ना आती है और उसके बाद रिया क्या सवाल जवाब करती है, आगे के भाग में देखेंगे। धन्यवाद यहाँ तक के लिए जुड़े रहने के लिए। पति ब्रह्मचारी सीन में आगे हम देखते हैं एक धमाकेदार एंट्री। जब दोनों एक दूसरे के अच्छे से घर में बातें हो रही होती है तभी जाके निशा जी को पता चलता है कि दादा भाई एक मुंडे के काम करता है जबकि वो एक आईपीएस है और वो सच्चाई और ईमानदारी का काम करती है। उसको लेकर दोनों रूठ जाते हैं और एक दूसरे से अलग अलग रास्ता करने की कोशिश करते हैं। और दादा भाई निशा जी से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, तो निशा जी का कोई जवाब नहीं आता है। और जब वो अच्छे से पूछता है और नहीं जवाब देने पर वो उन दोनों की जो एक फ़ोटो है उसको फाड़ देता है और निशा जी बहुत दुखी हो जाती है और दादा भाई से वो आपस में बातें करने लगती है और इसको लेकर दोनों में टकराव हो जाता है और दोनों अलग अलग होने का फैसला कर लेते हैं। दादा भाई निशा जी से बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं और निशा जी उनसे बिल्कुल नाराज़ हो जाती है और दोनों मिलकर एक दूसरे के आपसी टकराव के चक्कर में उन दोनों का पति पत्नी का जो रिश्ता है वो दांव पर लग जाता है और दोनों अपने अपने स्वाभिमान के लिए टकरा जाते हैं। और जब निशा जी अलग हो जाती है तो दादा भाई उनसे अपन मंगलसूत्र मांगता है और निशा जी निराश होकर कमरे में चली जाती है और अपने सामान जमा कर घर जाने लगती है। तभी उनकी चाची उनको रोक लेती है और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है उनके सारे सामानों को एक बड़ी सी पेटी में पैक कर लेती है और घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है उनकी दादी वहाँ आती है और उनको उनके दादा ने जो घड़ी पहनाई थी दादा भाई को वो घड़ी उसको दे देती है और कहती है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हें एक बेटी समझ के पाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बेटी के रूप में यहाँ रह सकती हो। और उसको ढांढस बंधा के और सच्ची बातें करके उसको, और निशा जी उनसे लिपट जाती है रोते हुए और कहती है कि दादाजी ने मुझे सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाया तो मैं सच्चाई पर चलूँगी, तुम मेरे साथ हो। तो वो दोनों साथ हो जाती है। उसी के बाद दादा भाई एक जलती हुई आग पर हाथ ले लेता है जिससे उसका हाथ बिल्कुल जल जाता है। तो निशा जी जल्दी से भाग के आती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दादा भाई के हाथ में बांधने लगती है। दादा भाई भी अच्छे से हाथ दे देता है और पट्टी बंधवा लेता है। उसके बाद दादी जी के साथ हो जाते हैं उनके लड़का और लड़की और निशा जी हो जाती है अलग। उसके बाद दोनों के रास्ते में टकराव हो जाता है। एक अपने सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, दूसरे दादा भाई जो है वो भी सच्चाई पर है पर वो गुंडे के रूप में यहाँ किरदार निभा रहे हैं। तो उनसे निशा जी समझ नहीं पाती है और उनसे अलग हो जाती है और दोनों के आपसी टकराव और बढ़ जाते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तो उनको निशा जी को पुरानी यादें आती है जो एक बाबा ने उनको बताई थी। उसके बाद उनके जो पुराने दिन हैं उनको याद करने लगती है और याद कर कर के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर अकेली बैठ जाती है कमरे में और रोने लगती है। तभी उनकी दादा भाई की बहन वहाँ आती है और वो उनको दादा भाई के बारे में बताती है कि दादा भाई को समझने की कोशिश करो, दादा भाई ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो वो ऐसे सुझाव देके चली जाती है। निशा जी मन ही मन में सोचती है कि क्या दादा भाई ऐसे हैं या नहीं है, पर वो उसका डिसीजन नहीं कर पाती है और फिर वापस उन्हीं के पास जाती है तो उनको कुछ डिस्कशन देती है और फिर निशा जी फिर रोती हुई वापस आ जाती है और निशा जी के मन में एक द्वंद्व सा चला रहता है कि क्या दादा भाई सही है या गलत है। इतने में दादा भाई के एक फ़ोन आ जाता है और दादा भाई फ़ोन पे बात करने लगते हैं और निशा जी
और दादा भाई की जो पुरानी यादें हैं, जब वो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे तो उसी टाइम की दोनों को यादें आ जाती है। और निशा जी उन्हीं बातों को कर कर के बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद वो अपने बेड पर सो जाती है और सोते सोते हुए सपनों में अपनी पुरानी यादों को वो याद करने लगती है। इससे दादा भाई जब उनकी टेबल पे दोनों एक टेबल पे पढ़ते थे तब की उनको यादें आ जाती है और उसे सोच सोच के बहुत दुखी हो जाती है। और दादा भाई की जो पुरानी यादें हैं उनमें दादा भाई बहुत खुश दिख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा लग रहे हैं। जब निशा जी और दोनों उस टाइम पे रहते थे जब वो अलग होने की कहती थी तो दादा भाई ऐसे उनको रोमांटिक मूड में समझा लेते थे। इतने में नीचे से कोई लोग दादा भाई को मिलने आ जाते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं और निशा जी एकदम से उठ के उनके पास चली जाती है और उसके बाद वापस पुरानी चीज़ों को सोचने लगती है और ऐसी चीज़ों को सोच सोच के वो बहुत दुखी हो जाती है। और दोनों में पति पत्नी का रिश्ता और दादा भाई और आईपीएस का रिश्ते का टकराव हो जाता है और दोनों आपस में अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद निशा जी और दादा भाई आगे क्या होता है आगे के इस एपिसोड में देखेंगे। यहाँ तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा भाई और निशा जी दोनों बहुत अलग हो चुके हैं और दोनों में टकराव चल रहा है, तभी जाके वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। धन्यवाद। पति ब्रह्मचारी सीन में आगे हम देखते हैं एक धमाकेदार एंट्री। जब दोनों एक दूसरे के अच्छे से घर में बातें हो रही होती है तभी जाके निशा जी को पता चलता है कि दादा भाई एक मुंडे के काम करता है जबकि वो एक आईपीएस है। वो सच्चाई और ईमानदारी का काम करती है। उसको लेकर दोनों रूठ जाते हैं और एक दूसरे से अलग अलग रास्ता करने की कोशिश करते हैं। और दादा भाई निशा जी से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, तो निशा जी का कोई जवाब नहीं आता है। और जब वो अच्छे से पूछता है और नहीं जवाब देने पर वो उन दोनों की जो एक फ़ोटो है उसको फाड़ देता है और निशा जी बहुत दुखी हो जाती है और दादा भाई से वो आपस में बातें करने लगती है और इसको लेकर दोनों में टकराव हो जाता है और दोनों अलग अलग होने का फैसला कर लेते हैं। दादा भाई निशा जी से बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं और निशा जी उनसे बिल्कुल नाराज़ हो जाती है और दोनों मिलकर एक दूसरे के आपसी टकराव के चक्कर में उन दोनों का पति पत्नी का जो रिश्ता है वो दांव पर लग जाता है और दोनों अपने अपने स्वाभिमान के लिए टकरा जाते हैं। और जब निशा जी अलग हो जाती है तो दादा भाई उनसे अपन मंगलसूत्र मांगता है और निशा जी निराश होकर कमरे में चली जाती है और अपने सामान जमा कर घर जाने लगती है। तभी उनकी चाची उनको रोक लेती है और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है उनके सारे सामानों को एक बड़ी सी पेटी में पैक कर लेती है और घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है उनकी दादी वहाँ आती है और उनको उनके दादा ने जो घड़ी पहनाई थी दादा भाई को वो घड़ी उसको दे देती है और कहती है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हें एक बेटी समझ के पाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बेटी के रूप में यहाँ रह सकती हो। और उसको ढांढस बंधा के और सच्ची बातें करके उसको, और निशा जी उनसे लिपट जाती है रोते हुए और कहती है कि दादाजी ने मुझे सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाया तो मैं सच्चाई पर चलूँगी, तुम मेरे साथ हो। तो वो दोनों साथ हो जाती है। उसी के बाद दादा भाई एक जलती हुई आग पर हाथ ले लेता है जिससे उसका हाथ बिल्कुल जल जाता है। तो निशा जी जल्दी से भाग के आती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दादा भाई के हाथ में बांधने लगती है। दादा भाई भी अच्छे से हाथ दे देता है और पट्टी बंधवा लेता है। उसके बाद दादी जी के साथ हो जाते हैं उनके लड़का और लड़की और निशा जी हो जाती है अलग। उसके बाद दोनों के रास्ते में टकराव हो जाता है। एक अपने सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, दूसरे
दादा भाई जो है वो भी सच्चाई पर है, पर वो गुंडे के रूप में यहाँ किरदार निभा रहे हैं। तो उनसे निशा जी समझ नहीं पाती है और उनसे अलग हो जाती है और दोनों के आपसी टकराव और बढ़ जाते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तो उनको निशा जी को पुरानी यादें आती है जो एक बाबा ने उनको बताई थी। उसके बाद उनके जो पुराने दिन हैं उनको याद करने लगती है और याद कर कर के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर अकेली बैठ जाती है कमरे में और रोने लगती है। तभी उनके दादा भाई की बहन वहाँ आती है और वो उनको दादा भाई के बारे में बताती है कि दादा भाई को समझने की कोशिश करो। दादा भाई ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो वो ऐसे सुझाव देके चली जाती है। निशा जी मन ही मन में सोचती है कि क्या दादा भाई ऐसे हैं या नहीं है, पर वो उसका डिसीजन नहीं कर पाती है और फिर वापस उन्हीं के पास जाती है। तो उनको कुछ डिस्कशन देती है और फिर निशा जी फिर रोती हुई वापस आ जाती है और निशा जी के मन में एक द्वंद्व सा चला रहता है कि क्या दादा भाई सही है या गलत है। इतने में दादा भाई के एक फ़ोन आ जाता है और दादा भाई फ़ोन पे बात करने लगते हैं और निशा जी और दादा भाई की जो पुरानी यादें हैं जब वो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे उसी टाइम की दोनों को यादें आ जाती है और निशा जी उन्हीं बातों को कर कर के बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद वो अपने बेड पर सो जाती है और सोते सोते हुए सपनों में अपनी पुरानी यादों को वो याद करने लगती है। इससे दादा भाई जब उनकी टेबल पे दोनों एक टेबल पे पढ़ते थे तब की उनको यादें आ जाती है और उसे सोच सोच के बहुत दुखी हो जाती है। और दादा भाई की जो पुरानी यादें हैं उनमें दादा भाई बहुत खुश दिख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा लग रहे हैं। जब निशा जी और दोनों उस टाइम पे रहते थे जब वो अलग होने की कहती थी तो दादा भाई ऐसे उनको रोमांटिक मूड में समझा लेते थे। इतने में नीचे से कोई लोग दादा भाई को मिलने आ जाते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं और निशा जी एकदम से उठ के उनके पास चली जाती है और उसके बाद वापस पुरानी चीज़ों को सोचने लगती है और ऐसी चीज़ों को सोच सोच के वो बहुत दुखी हो जाती है और दोनों में पति पत्नी का रिश्ता और दादा भाई और आईपीएस का रिश्ते का टकराव हो जाता है और दोनों आपस में अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद निशा जी और दादा भाई आगे क्या होता है आगे के इस एपिसोड में देखेंगे। यहाँ तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा भाई और निशा जी दोनों बहुत अलग हो चुके हैं और दोनों में टकराव चल रहा है, तभी जाके वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। धन्यवाद। पति ब्रह्मचारी सीन में आगे हम देखते हैं एक धमाकेदार एंट्री। जब दोनों एक दूसरे के अच्छे से घर में बातें हो रही होती है तभी जाके निशा जी को पता चलता है कि दादा भाई एक मुंडे का काम करता है जबकि वो एक आईपीएस है। वो सच्चाई और ईमानदारी का काम करती है। उसको लेकर दोनों रूठ जाते हैं और एक दूसरे से अलग अलग रास्ता करने की कोशिश करते हैं और दादा भाई निशा जी से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। तो निशा जी का कोई जवाब नहीं आता है और जब वो अच्छे से पूछता है और नहीं जवाब देने पर वो उन दोनों की जो एक फ़ोटो है उसको फाड़ देता है और निशा जी बहुत दुखी हो जाती है और दादा भाई से वो आपस में बातें करने लगती है और इसको लेकर दोनों में टकराव हो जाता है और दोनों अलग अलग होने का फैसला कर लेते हैं। दादा भाई निशा जी से बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं और निशा जी उनसे बिल्कुल नाराज़ हो जाती है और दोनों मिलकर एक दूसरे के आपसी टकराव के चक्कर में उन दोनों का पति पत्नी का जो रिश्ता है वो दांव पर लग जाता है और दोनों अपने अपने स्वाभिमान के लिए टकरा जाते हैं। और जब निशा जी अलग हो जाती है तो दादा भाई उनसे अपन मंगलसूत्र मांगता है और निशा जी निराश होकर कमरे में चली जाती है और अपने सामान जमा कर घर जाने लगती है। तभी उनकी चाची उनको रोक लेती है और जैसे ही वो
कमरे के अंदर जाती है, उनके सारे सामानों को एक बड़ी सी पेटी में पैक कर लेती है और घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है, उनकी दादी वहाँ आती है और उनको उनके दादा ने जो घड़ी पहनाई थी दादा भाई को, वो घड़ी उसको दे देती है और कहती है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हें एक बेटी समझ के पाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बेटी के रूप में यहाँ रह सकती हो। और उसको ढांढस बंधा के और सच्ची बातें करके उसको, और निशा जी उनसे लिपट जाती है रोते हुए और कहती है कि दादाजी ने मुझे सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाया, तो मैं सच्चाई पर चलूँगी, तुम मेरे साथ हो। तो वो दोनों साथ हो जाते हैं। उसी के बाद दादा भाई एक जलती हुई आग पर हाथ ले लेता है, जिससे उसका हाथ बिल्कुल जल जाता है। तो निशा जी जल्दी से भाग के आती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दादा भाई के हाथ में बांधने लगती है। दादा भाई भी अच्छे से हाथ दे देता है और पट्टी बंधवा लेता है। उसके बाद दादी जी के साथ हो जाते हैं उनके लड़का और लड़की, और निशा जी हो जाती है अलग। उसके बाद दोनों के रास्ते में टकराव हो जाता है। एक अपने सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, दूसरे दादा भाई जो है वो भी सच्चाई पर है, पर वो गुंडे के रूप में यहाँ किरदार निभा रहे हैं। तो उनसे निशा जी समझ नहीं पाती है और उनसे अलग हो जाती है और दोनों के आपसी टकराव और बढ़ जाते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तो उनको, निशा जी को पुरानी यादें आती है जो एक बाबा ने उनको बताई थी। उसके बाद उनके जो पुराने दिन हैं उनको याद करने लगती है और याद कर कर के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर अकेली बैठ जाती है कमरे में और रोने लगती है। तभी उनकी दादा भाई की बहन वहाँ आती है और वो उनको दादा भाई के बारे में बताती है कि दादा भाई को समझने की कोशिश करो, दादा भाई ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो वो ऐसे सुझाव देके चली जाती है। निशा जी मन ही मन में सोचती है कि क्या दादा भाई ऐसे हैं या नहीं है, पर वो उसका डिसीजन नहीं कर पाती है और फिर वापस उन्हीं के पास जाती है। तो उनको कुछ डिस्कशन देती है और